हे एवरीवन, वेलकम टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाला है। रूबी फ्रैंकी केस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका सजेशन मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे दिया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया है इस केस के बारे में। और फिर मैंने भी काफ़ी कुछ देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कुछ वीडियोस जो अवेलेबल हैं वाईटी के ऊपर या कुछ पोर्टल्स पढ़ने की मैंने कोशिश की। और उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ पता चला है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे मिलती जुलती चीज़ें ना हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। स्पेशली हम जिन ब्लॉगर्स पर बात करते थे उनके घर में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ उतनी सख्ती नहीं है चीज़ों को लेकर, इसलिए ये आसानी से बच जा रहे हैं। लेकिन जो ये अमेरिका में रहने वाली फैमिली थी, ये जो कर रही थी अपने बच्चों के साथ, उसको जो मतलब लोगों ने देखा है, पकड़ा है, और उसके बाद जो इन पर लीगल एक्शन हुआ है, जो इनको जेल भेजा गया है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को किस तरीके से आपको व्लॉगिंग में शो करना है, कितना हमारे लॉ को भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, वो इस केस से आपको काफ़ी हद तक समझ में आने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये टॉपिक पर कम देखेंगे, वीडियो कम क्लिक करेंगे, तो जितने लोग भी क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स देना और लाइक करना। देखो, हाइप हो सकता है आपके ख़त्म हो गए हो, बट लाइक आपके हाथ में है और शेयरिंग आपके हाथ में है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करना और वीडियो को पूरा सुनना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो रूबी फ्रैंकी, ये अमेरिका में रहने वाली, ये व्लॉगिंग स्टार्ट करती हैं 2015 में। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब इस यूट्यूब चैनल में ये, इनके पति केविन और इनके 6 बच्चे ये फीचर होते थे। ये अपने बच्चों से रिलेटेड ब्लॉग बनाती थी, ट्रिप्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ शेयर करती थी, और डिसिप्लिन, बच्चों के साथ सख्ती बरतना, ये सब दिखाती थी। काफ़ी लोग शुरू-शुरू में इनके कंटेंट को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मिलियंस में पहुँच जाते हैं। चैनल का नाम था 8 पैसेंजर्स। तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा धीमे-धीमे सख्ती बरतने लग गईं अपने बच्चों के साथ। उनका एक मैंने क्लिप भी देखा है जहाँ वो ये कह रही हैं कि मुझे ऐसा फ़ियर है कि अगर मैं सुबह उठूँगी और व्लॉगिंग करने जाऊँगी और मेरे बच्चे हो सकता है कि केवल दीवार की तरफ देख रहे हैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कोई कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो मैं ऐसे में क्या करूँगी? ये एक क्लिप उनका जब मैंने देखा तो भाई मुझे बड़ा अजीब फ़ील हुआ कि व्लॉगर्स के दिमाग में क्या-क्या चलता है। उनके दिमाग में रात में भी कंटेंट होता है कि भाई कल का कंटेंट क्या, और कल अगर मुझे मेरे परिवार, मेरे खुद के बच्चों ने कंटेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी? तो शायद ये चीज़ ना उनके दिमाग में घर कर गई थी, और उनको अपने बच्चों को एक लिमिट में रखना था, अपने अंडर रखना था कि भाई ये मेरे से ना ऊपर ना उठ जाएँ। क्योंकि अगर इन पर हावी रहूँगी तो ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे। अगर ये मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए, ये मुझ पर उल्टा हावी होने लग गए, तो मैं कंटेंट निकालूँगी कैसे, वीडियोज़ बनाऊँगी कैसे? शायद यही इनके दिमाग में चल रहा था। वो इस एक क्लिप को देखने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो ये क्या करती थी, अपने बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। जैसे कि अगर बच्चे ने कुछ गलती की है, जैसे कि मैंने एक और क्लिप देखा था जहाँ बताया गया कि बच्चा सॉक्स जो है अपने बाहर छोड़कर आ गया था, तो उसको पुशअप मारने के लिए बोला गया। 10 पुशअप्स बोले गए, और वो भी बहुत हार्ड तरीके से बोले गए। उसके अलावा बेड्स छीन लेना बच्चों के, बच्चों को सोने नहीं देना उनके रूम में, मतलब ज़मीन पर लेटो, जैसे सोना हो वैसे सो, तुम्हें बेड नहीं दिया जाएगा। 7-7 महीनों के लिए उनसे ये चीज़ें छीन ली जाती थी। खाने-पीने तक को नहीं दिया जाता था। एक वीडियो और है जहाँ ये बताया गया कि जो फ्रैंकी हैं, रूबी फ्रैंकी हैं, उनके जो बच्ची है जो कि मात्र 6 साल की है, वो स्कूल अपना टिफ़िन नहीं ले जाती है, वो लंच बॉक्स ले जाना भूल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा भूखी रहती है। और जब उनके जो टीचर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर जो ये रूबी हैं वो ये जवाब देती हैं कि वो खुद बना सकती है अपना लंच, उसको बनाना चाहिए था, वो बना लेती। इस तरीके का जवाब वो देती हैं, इस तरीके की उनकी मेंटल कंडीशन ही शायद प्रॉब्लम थी, कुछ तो प्रॉब्लम था उनके साथ, जो वो इस तरीके से बिहेव आती थी। इवन वो कई-कई महीनों तक बच्चों को भूखा रखती थी, ढंग से खाने को नहीं देती थी, और ये सारी चीज़ें ना लोगों ने नोटिस करना उनके ब्लॉग चैनल पर स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो है अपने बच्चों के साथ काफ़ी हार्श बिहेव करती हैं, काफ़ी गंदी तरीके से बिहेव करती हैं, और उसके बाद कुछ लोगों ने एक्शन भी लिया। इनके व्लॉग्स को देखने के बाद काफ़ी लोगों को बच्चों के लिए कंसर्न हुआ, और उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कांटेक्ट किया, उनसे कंप्लेन की। उस वक्त थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला, और फिर ये जो मैडम है ये बच जाती हैं। और उसके बाद ये बोलती हैं कि ये जितने भी लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं या मुझे कमेंट्स करते हैं या मेरे खिलाफ जो शिकायत कर रहे हैं, वो एक नंबर के नेगेटिव लोग हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी भरी है, और इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। बाकी ये अपने आप को बहुत ही अच्छा मानती हैं। इसके बाद जो
जो रूबी फ्रैंकी है, इनकी लाइफ में एक और मोहतरमा की एंट्री होती है जिनका नाम बताया जाता है जोड़ी। अब ये जो जोड़ी थी, ये थी लाइफ कोच और थेरेपिस्ट। ये कनेक्शंस नाम का एक प्रोग्राम चलाती थी जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई रूबी फ्रैंकी। अब जब ये इनसे इंस्पायर्ड हुई तो ये इनसे मिली जुली और इनके सानिध्य में इतना ज्यादा आ गई कि इनका माइंड और ज्यादा, मतलब जो बच्चों पर सख्ती थी या जो भी वो कर रही थी वो और ज्यादा करने लगती हैं। और इसमें ये दोनों महिलाएं मिलकर ये सब करने लगती हैं बच्चों के साथ। बच्चों को एक तरीके का टॉर्चर था जो कि ये कर रही थी। इनके हस्बैंड को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, हस्बैंड और ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। बच्चे सारे के सारे रह रहे थे जो रूबी हैं इनके साथ। अब बताया गया है कि जब जोड़ी की एंट्री हुई है इनकी लाइफ में तो उसके बाद जो ये यूट्यूब चैनल था जो कि 8 पैसेंजर्स नाम से था, ये शायद उस वक्त बंद हो गया था। जितना मैंने पढ़ा है पोर्टल्स में उतना मुझे जानकारी है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा जानकारी है, किसी ने इनकी लाइफ को बहुत अच्छे से करीब से देखा है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है बताया जा रहा है, तो जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं तो वो लोग मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो जितना मैंने पढ़ा है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जैसे ही जोड़ी की एंट्री होती है इनकी लाइफ में और केविन चले जाते हैं तो रूबी जो है ये अपना जो चैनल है वो बंद कर देती है। लेकिन बच्चों के साथ उनका जो बिहेवियर है वो वैसा का वैसा रहता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है जो ये बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कर रही थी। व्लॉग में जो दिखता था उससे ज्यादा बैक कैमरा हो रहा था और अब तो और ज्यादा होने लगता है जोड़ी की एंट्री के बाद से, जो कि खुद एक थेरेपिस्ट है और वो शायद उनको खुद एक थेरेपिस्ट की जरूरत थी। तो बच्चों के साथ और ज्यादा गंदा बिहेव होने लगता है, उनको भूखा रखा जाता है, उनको बेड्स नहीं दिए जाते हैं, उनको उनके रूम में नहीं जाने दिया जाता है, उनके जो घाव पड़ जाते हैं उनको बकायदे टेप से बांध बूंद कर जो है बच्चों को रखा जाता है, उनके पैर हाथ बांध दिए जाते हैं, उनके घाव हो जाते हैं उसमें भी ये हनी शहद वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। मतलब उनको बहुत ही गंदी तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं। तब इनका जो एक 12 साल का बच्चा है वो क्या करता है, वो विंडो से कूद कर जैसे तैसे वो एस्केप करता है, वहां से विंडो से कूदता है, नीचे उतरता है, वो अपने घर से बाहर भागता है और किसी पड़ोसी को जाकर हेल्प के लिए बोलता है और पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है। तो जब पुलिस आती है तब वो इन बच्चों की कंडीशन को देखती है और जब इन बच्चों की कंडीशन देखी जाती है, ये सब कुछ रिवील होता है 2023 में। 2023 में ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं अगस्त में, और उसके बाद इनको कस्टडी वगैरह में लिया जाता है, बच्चों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इनके फादर केविन से बात की जाती है, तब केविन बताते हैं कि सख्ती थी बच्चों के साथ लेकिन ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि जोड़ी के आने के बाद से वो इनसे अलग हो गए थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, रूबी से फाइल करते हैं डिवोर्स और उसके बाद बच्चों की कस्टडी वो मांगते हैं। और रूबी को भी बकायदे जो पूरी चीज़ें हैं उसके लिए उनको दोषी माना जाता है, वो खुद भी कबूल करती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उनको और जो जोड़ी हैं दोनों को ही, इन दोनों की जोड़ी को अच्छे से जो है दी जाती है, इनको काफ़ी कड़ी सज़ा दी जाती है। अभी शायद ये जेल में ही है, ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर भी सख्त हो जाते हैं वहाँ पर। अब व्लॉगिंग से लेकर हर एक चीज़ में नजरें बनाकर रखी जाती हैं कि क्या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जाता है, या किसी बच्चे के साथ अब्यूजिव बिहेवियर तो नहीं है उनके मॉम डैड का। ये सारी चीज़ें नोटिस होने लग गई हैं व्लॉगिंग के दुनिया में भी कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी अब नोटिस होने लग गई हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यही सेम चीज़ें होना ज़रूरी है हमारे इंडिया में भी। इतने टाइम से एक कचड़ा फैमिली है जिस पर रिएक्शन दिया जा रहा है, सारी चीज़ें कॉल आउट की जा रही हैं, बच्चों के साथ क्या बिहेव किया जा रहा है, उनके परिवार में किस किस तरीके से किस किस लोगों को झूठा खाना, कहीं उनके साथ गंदी तरीके से पेश आना, किचन का काम कराने से लेकर हर एक काम जो बच्चों से कराया जाना उसको कॉल आउट किया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों से इतना इतना काम कराया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, मेंटालिटी लोगों की ऐसी है कि भाई किसी के घर में रह रहे हैं तो काम करना पड़ेगा, कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। जो लोग कॉल आउट कर रहे हैं, जो लोग ये चीज़ें बता रहे हैं, उनको बोलना कि तुम लोग नेगेटिव हो। वही सेम वो भी बोल रही थी रूबी कि जो लोग मेरे बच्चों को लेकर कंसर्न जता रहे हैं या कंप्लेंट फाइल करा रहे हैं उनके दिमाग में ही नेगेटिविटी भरी हुई है। तो इस फैमिली को लेकर भी ये चीज़ें बोली जाती थी, बट किसी को शायद समझ में नहीं आया। और अब ये नौबत आ चुकी है कि उस फैमिली पर कोई कुछ बोलता नहीं है, उनके बच्चों के साथ भी कुछ अगर गलत हो रहा हो या उनके परिवार में लोगों के साथ गलत बिहेवियर किया जा रहा हो तो अब लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है। अभी रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि एक झूठी प्लेट में खाना जो है उनके घर की एक महिला को दिया गया जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, और ये सब वो बेचारे चुपचाप सहन कर रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर उतनी सख्त नहीं है जितनी होने की ज़रूरत है, और बाहर ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इन चीज़ों को तुरंत पकड़ा जाता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है, जो एक्शन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर भी लिया जाना चाहिए। व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा कचरा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, और इस पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए
क्या चीज़ सोशल मीडिया पर परोसने लायक है, क्या नहीं है, इसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, क्या राय है आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। आप लोगों को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अगर आपके पास हाइप है तो हाइप भी देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।